अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम गाइस, CPW में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं बताऊंगा सर, आज आप क्या पढ़ाओगे? हाँ तो बताओ फिर। सर आज आप फास्ट मल्टीप्लिकेशन की क्लास 2 पढ़ाने वाले हो। बिल्कुल सही। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी 3 डिजिट नंबर को कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करें। लास्ट क्लास में हमने 2 डिजिट को फास्ट मल्टीप्लाई करना सीखा था। आई होप वो आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे देखें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को सीखते जाएं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जैसे जैसे स्कूल में हमारी क्लास बढ़ती गई, मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा टफ होती गई। अगर आपको याद हो, ऑफ कोर्स आपको याद होगा क्योंकि आज भी आप उसी टाइम के मेथड को अप्लाई करते हैं। और अगर याद नहीं तो रिमाइंड करा। 454 को मल्टीप्लाई करो 836। कोई करेगा? नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं करेंगे सर। लास्ट टाइम मेरी बेइज्जती हो गई थी सर। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हम इसे कितनी फास्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस से। तो जो मेरी प्रैक्टिस है मैं उसके अकॉर्डिंग इसको करके दिखाता हूँ। तो मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि इसका आंसर ये होगा। हाँ सर, एक मिनट सर, हम कैलकुलेटर से करेंगे। नहीं, तुम्हें कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे पुराने मेथड से इसे श्योर करते हैं जो तुम आज तक करते आए हो। ठीक है सर। देखिए, सेम रिजल्ट आया है अगर आप कंपेयर करें, लेकिन टाइम कंज्यूम। हालांकि आपको इस मेथड में भी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन है वो और फास्ट हो जाएगी। हाँ सर, ये तो कमाल हो गया सर, इतने स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट प्रैक्टिस। ओके सर। सर आज की क्लास स्टार्ट करो सर, जल्दी से। ये क्लास स्टार्ट है। चलिए अब समझते हैं ट्रिक क्या है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 527 को 121 से मल्टीप्लाई करें। 3 डिजिट है? हाँ सर, 3 डिजिट है। चलिए स्टेप सीखते हैं। इस लास्ट को इस लास्ट से कर लें 7। उसके बाद इसके लास्ट को उसके सेकंड से, उसके सेकंड को उसके लास्ट से, मतलब 27 और 21 क्रॉस, और उनको फिर प्लस कर दो। तो ये जाएगा 2 1 2 और ये जाएगा 7 2 14, टोटल हो जाएगा 60। हम 16 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब इसके लास्ट को उसके फर्स्ट से, इसके फर्स्ट को उसके लास्ट से और मिडिल वालों कैसे? 527 121। ओके, तो जाएगा 5 1 5, 7 1 7 और 2 2 4। तो 5 और 7 हो गया 12 और 4 16, एक कैरी फॉरवर्ड था 17। 17 नहीं लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इसके सेकंड को उसके फर्स्ट से, इसके फर्स्ट को उसके सेकंड से,
52 और 10 क्रॉस, तो ये जाएगा 10 और 2 12 और एक 13 का 1 कैरी। अब फर्स्ट को फर्स्ट से करें, ये जाएगा 5 बन गया 5 और ऊपर 1 था इसलिए कैरी फॉरवर्ड से क्या रहेगा 6। ये है आपका आंसर। सर हाँ बोलो बेटा। सर समझ नहीं आया सर, एक और एग्जांपल दो। हाँ बिल्कुल, अभी एकदम से कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, अगर आप देखो अभी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेंगे, प्रैक्टिस मोर करेंगे 10 सेकंड लगेंगे, और प्रैक्टिस हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, सेटअप बन जाएगा एक, तो हमें ये 5 सेकंड में हो जाएगा। हाँ सर, एक और एग्जाम्पल कराओ सर। ओके चलिए एक और करते हैं। 954 कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 530 ले। हाँ सर 3 डिजिट है। ओके मैंने बताया फर्स्ट को फर्स्ट से कर दीजिए 0। अब यहाँ के 2 बेस पर आने हैं, मतलब 54 और 30 को क्रॉस और प्लस कर दीजिए। 5 को 0 से करेंगे 0, 12 नहीं लिख सकते, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 3 मतलब 954 और 530 को मल्टीप्लाई ऐसे और प्लस कर दीजिए। 9 को 0 से करेंगे तो 0, 5 को 4 से करेंगे 20 और 50 35, 1 कैरी है 36, 3 5। अब इस साइड आना है, 9 5 और 5 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई और प्लस 25 27 हो गया 52, ऊपर है 3 51। अब फर्स्ट को फर्स्ट तो ना ये हो जाता है 45 तो ये 50। ये आपका आंसर है। हाँ सर, अब तो सर फास्ट भी हुआ और थोड़ा समझ भी आया। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सच में कैलकुलेटर तक को बीट कर दोगे। जब तक आप कैलकुलेटर लोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा, उसे लिखोगे, आप यहाँ तक निकाल सकते। हाँ सर समझ आ गया सर, हम पूरी कोशिश करेंगे सर करने की। सर एक और एग्जांपल दो। ओके चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। लेते हैं 963, कुछ भी ले सकते हैं, 963 804 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सेम रेंज में करेंगे, वही चीजें सब कुछ। फर्स्ट को फर्स्ट से आया, अब 12 आ गया तो सिर्फ 2 लिखना है, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब आपको पता है आपको इतने बॉक्स को करना है, मतलब 63 और 04 को क्रॉस खत्म करना है। ये हो जाएगा 24 और 1 कैरी फॉरवर्ड था 25 और 2 कैरी फॉरवर्ड। अब सबको 963 को 804 से तो 6 तो 0 हो जाएगा, तो 9 4 जा होता है 36 और 8 3 जा होता है 24, तो 36 और 24 होता है 60 और ये जाएगा 62 और 6 कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद अब 96 और 80 को कैरी फॉरवर्ड प्लस 90 हो जाएगा और ये जाएगा 6 8 जा 48 में 6 और प्लस करेंगे 54 5 बन। अब फर्स्ट को फर्स्ट तो 9 8 जा 72 और 5 कैरी फॉरवर्ड प्लस 77, तो ये हमारा आंसर है 774252। हाँ सर आप समझ आ रहा है सर, एक सीक्वेंस से चलना है लास्ट से। सर हाँ बोलो बेटा। क्या सर इसे करने का यही मेथड है? नहीं, आप अपने खुद के मेथड फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपको पकी पकाई खिचड़ी नहीं खानी है, आपको यहाँ से ट्रिक सीखनी है, लेकिन अपने माइंड को एक स्टेप और आगे बढ़ाना है। आपको ट्रिक को और बड़ा करना है और इन्वॉल्व करना है, इससे और आसान ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, तभी तो क्रिएटिविटी है। हाँ सर बिल्कुल सर। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पे आपका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस जैसे सर, हाँ जी देखो, मान लो क्वेश्चन है 451 मल्टीप्लाई 999। ओके, अब मैंने आपको बताया लास्ट को लास्ट से, फिर लास्ट को सेकंड से, सेकंड को लास्ट से, फिर मैंने बताया फर्स्ट को लास्ट से, लास्ट को फर्स्ट से और मिडल वाला को, फिर यही स्टेप इधर, फिर फर्स्ट टू फर्स्ट। हाँ सर, अब देखो
451 मल्टीप्लाई 999 है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 451 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 1? हाँ सर। तो क्या हो गया, अब मैं 1000 को इससे मल्टीप्लाई तो बहुत इजी हो गया, 30 लगा दो और ये हो जाएगा 451। हाँ, अब इसे माइनस ही तो करना है, तो क्या होगा 450549। हाँ सर। सर बहुत बढ़िया सर। ये क्या है, ये क्वेश्चन पे आपकी अवेयरनेस है जो आपको बता रहा है कि आपको सिर्फ ट्रिक्स पे ध्यान नहीं देना, अपनी अवेयरनेस पे भी ध्यान देना है कि आप इसे कैसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो। हाँ सर। सर और कुछ बताओ। देखो ऐसे ही और कुछ भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले सकते हैं, मान लो 960 है और 1040 है। ये लास्ट क्लास में हमने किया था। हाँ सर किया तो सर। तो आप क्या कर सकते हो इसे? सर पता नहीं सर। देखो आपको लग रहा है कि ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन सकता है। कैसे सर? देखो 960 है, मैं कह सकता हूँ 1000 माइनस 40, मैं कह सकता हूँ 1000 प्लस 40। हाँ सर। तो 1000 क्या है, a का स्क्वायर, 40 क्या है, b का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 40 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99846। हाँ सर आ गया समझ सर। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने लगोगे, आप उसमें रोज कुछ ना कुछ ढूंढोगे, तो आपको कुछ ना कुछ रोज मिलेगा और मुझसे बेटर मिलेगा। क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर हैं, हम सीख रहे हैं और सीखते जाएंगे तो आगे करते जाएंगे। हाँ सर ये तो है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जितना शेयर करोगे आप उतना लोग यहाँ इन्वॉल्व होंगे और होंगे, माइंड कनेक्ट होंगे, तो और ज़्यादा आपको कमेंट बॉक्स में इवैल्यूएशन दिखेगा कि सर इसे ऐसे कर सकते हैं, सर उसे वैसे कर सकते हैं। यही हमारा पर्पस है। हमारा चैनल क्रिएटिव प्रोफेशनल वर्ल्ड क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहा है। आई नो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप ट्रिक्स पढ़िए और ओके हो जाइए। लेकिन अगर आपको और फास्ट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि टाइम कंज्यूम हमें कम चाहिए, जिस बच्चे का टाइम कंज्यूम कम होता है उसके पास 15 या से लेके 20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं पेपर में, और वो ही टाइम है जहां आप सोच सकते हो उन क्वेश्चन के बारे में जहां पे क्वेश्चन आपको सोचने को कह रहा है। बिल्कुल सर, समझ गए सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा। सर ऐसे कोई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो कैसे करते हैं बेटा? सर आप ऐसे बोलो कि प्लीज सब्सक्राइब पे पोसम पा खेलो, कुछ भी खेलो लेकिन सब्सक्राइब दब जाना चाहिए। अच्छा इससे क्या होगा सर? और एजुकेशन वीडियो को कोई शेयर नहीं करता, क्योंकि किसी को एजुकेशन करनी ही नहीं है, फन चाहिए, फन। ओके। और लाइक सर हमें बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ाई, हम क्यों लाइक करें? प्लीज आप लाइक कर देना। थैंक यू।